की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री अद्वैत ठाकुर की जय। श्री गदाधर पंडित की जय। शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान और हमने शिक्षाओं के हमने पहुंचे। आप भक्ति लता पहुंची है गोलोक, उसमें फल लगे हैं, फल पाके भी हैं, पक गए और माली तथा साधक आस्वादन करता है। यहाँ उसी संसार में रह के सवन कीर्तन जले करह सेचन सेचता है और फल पक जाए, पक के फल गिरते हैं तो उसी को आस्वादन करता है। अर्थात उन्होंने भक्ति किए, भक्ति की जो फल है, साध्य वस्तु है, कृष्ण प्रेम प्राप्त किया, यही तो परम फल परम पुरुषार्थ। जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। तो कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त हुई। तो पका हुआ फल को चाटते हैं, आस्वादन करता है, शुद्ध भक्ति। तो जैसे अभी मिश्रा भक्ति होती है, जैसे भौतिक संसार के प्रति भी भोगने की भी आसक्ति है और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी आसक्ति है। तो मिश्रण, इसको मिश्रा भक्ति कहलाता है ना। और शुद्ध भक्ति है जैसे भक्ति के लिए ही आसक्ति है, पूरा सब 100% भक्ति के लिए, भौतिक संसार के लिए 0%। तो यह शुद्ध भक्ति। तो अब महाप्रभु शुद्ध भक्ति की व्याख्या करेंगे, शुद्ध भक्ति की विश्लेषण होगी, है ना। तो शुद्ध भक्ति तक तो पहुंचने के लिए अपराध से बचना है साधक को, और जितनी भी उपशाखाएं हैं सब काटनी पड़ेगी। निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उपशाखागत और वैष्णव अपराध दोनों से आपको बचना है ना। तो भक्त साधक अपने को बचा पाए तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण है ना, उसको आस्वादन प्राप्ति हो जाएगी। शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति होते है प्रेमा उत्पन्नम अतएव शुद्ध भक्ति कहिए लक्षण। शुद्ध भक्ति से प्रेम उत्पन्न होती है। मिश्रा भक्ति में प्रेम होती है तो वो भी मिश्रित रहता है, थोड़ा सा प्रेम रहेंगे, थोड़ी सी कामनाएं रहेंगी, है ना। जिस प्रकार मिश्रा भक्ति में थोड़ी सी भक्ति है, थोड़ी सी काम भौतिक संसार के भोग करने की इच्छा है, चाहे भोगने की प्रवृत्ति हो या अनेकों उपशाखाएं हो, दोनों एक ही है। तो मिश्रण है तो प्रेम भी मिश्रित होगी, है ना। परिपूर्ण प्रेम नहीं होगी। 24 घंटे प्रेम में रहेंगे हम। नाम जपते समय थोड़ा सा प्रेम उत्पन्न होती है, भावना उत्पन्न होती है। भागवत की कथा सुनते समय हम बड़े संकल्प लेते हैं, ये ऐसी जीवन करनी, ऐसी धारण करनी, ऐसे आचरण करनी, और फिर समय के हिसाब से हम भूल जाते हैं और फिर हमने आचरण ग्रहित हो जाता है।
तो उसमें मिश्रण होती है ना। तो किंतु शुद्ध भक्ति से प्रेम उत्पन्न होती है। शुद्ध भक्ति होते है प्रेम उत्पन्न, शुद्ध भक्ति होते है प्रेम उत्पन्न। और तो ये शुद्ध भक्ति कही लक्षण, तो शुद्ध भक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य में भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। जब तक शुद्ध भक्ति नहीं होंगी तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं। प्रेम से हम वंचित रहेंगे, हमारे साध्य वस्तु से वंचित रहेंगे, है ना। ये तो हमारे लक्ष्य तो कृष्ण प्रेम, तो प्राप्ति नहीं हुई तो अभी भी हमने शुद्ध भक्ति में नहीं। हमारी मिश्रा भक्ति है। भक्ति के 3 स्तर होती है ना। एक है साधन भक्ति, साधन भक्ति के 2 भाग है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। और इसके बाद भक्ति के दूसरी जो भाग है वो है भाव भक्ति, और तीसरी है प्रेमा भक्ति। तो साधक को साधन भक्ति के वैदिक भक्ति हो या रागानुगा भक्ति, दोनों स्तर को अतिक्रम करके भाव भक्ति में प्रवेश करनी है, और भाव से प्रेम भक्ति में प्रवेश करना है। जब तक प्रेमा भक्ति नहीं होगी तब तक, जब तक अपनी ये शुद्ध भक्ति की स्तर है ना, ये इसको शुद्ध भक्ति कहलाता है। साधन भक्ति, भाव भक्ति और शुद्ध भक्ति, ये शुद्ध भक्ति में प्रेम है, इसको इसलिए प्रेमा भक्ति भी कहलाता है। इसी में प्रेम उत्पन्न होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी प्रेमा भक्ति है। शुद्ध भक्ति को प्रेमा भक्ति भी कहलाता है, कभी कभी इसी के नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं शुद्ध भक्ति होते है प्रेमा उत्पन्न, अतएव शुद्ध भक्ति कही लक्षण। इसलिए शुद्ध भक्ति के लक्षण में आपको बताता, क्योंकि प्रेम तो उसमें उत्पन्न होगी, है ना। बाकी में प्रेम उत्पन्न नहीं होगी। मिश्रा भक्ति में प्रेम उत्पन्न नहीं होगी, न नामाभास में, है ना। भाव भक्ति में भी प्रेम कंटिन्यूअस नहीं रहेंगे, है ना। तो इसके लक्षण क्या है, शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण है। तो श्लोक है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम्। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम्। अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषिता शून्यम। भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त तो अन्य किसी भी इच्छा से रहित अथवा भौतिक कामनाओं के बिना, जैसे मांसाहार, अवैध संबंध, जुए के लिए इत्यादि से किसी भी और किसी चीजों के प्रति आपकी अभिलाष तो अन्याभिलाषिता, अन्य अभिलाषिता शून्यम। ये अभिलाषिता शून्यम है, अभिलाषा शून्यम की बात में अभिलाषिता शून्य, है ना। जिसे कोई अभिलाषा शून्य होता तो कोई भी अभिलाषा, कृष्ण के बिना और कोई भी अभिलाषा, है ना। तो भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त तो और कोई भी अभिलाषा, इच्छा, अभिलाषा माने इच्छा। तो अन्याभिलाष, यहाँ पर अभिलाषिता शब्द है, अभिलाषा शब्द नहीं। तो आचार्य जन कहते हैं जैसे द्रौपदी रानी ने पुकारे, तो जब उन्होंने पुकारी थी तब उन्होंने अपने को बचाव करने के लिए पुकारी थी, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए नहीं पुकारी। जैसे कृष्ण आओ आपकी सेवा करो, ऐसा नहीं। वो अपनी बातचीत कर रही थी। जब वो जुआ में हार गए और उनको बंधक बना, उनको गिरवी रख लिए, तो दुर्योधन और दुशासन ने अपमान किया, उनको निर्वस्त्र करने के प्रयत्न किए। जब वयस्क गुरुजनों ने उनकी रक्षा नहीं कर रहे थे, उन्होंने प्रार्थना की, याचना की, किसी ने कुछ भी नहीं किए, तो उन्होंने फिर अपने से खुद प्रयास किए। जब खुद की प्रयास भी विफल होने लगे तो दोनों हाथ छोड़ के उन्होंने हे द्वारकाधीश, हे माधव,
लाज रखो, है ना, रक्षा करो। तो द्रौपदी रानी का ये अभिलाषा है ना, ये इसको क्या कहेंगे, अभिलाषा या अभिलाषिता है ना। अपने लिए रक्षा करना तो सेवा के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए। तो फिर इसको क्या बोलते हैं, आचार्य जन कहते हैं ऐसा इच्छा तो करनी, कृष्ण से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। द्रौपदी रानी तो भक्त हैं, और जब कोई रक्षा नहीं कर पाए अपने लिए तो उन्होंने प्रयत्न किए अपने रक्षा करने, जब और कोई रास्ता नहीं रहे अंतिम, है ना, तो उन्होंने फिर भगवान के लिए भगवान को पुकारा है। तो आचार्य जन कहते हैं ऐसा अभिलाषा ठीक है ना, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। और भक्तजन भगवान के रक्षा करने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे। और किंतु भक्त तो हमेशा ही सेवा करने के चाहते हैं, और सेवा अहेतु की होती है। जे मानो कि आप सेवा करो तो कृष्ण मैं आपकी सेवा कर रहा हूं तो मेरे घर पर सब चलनी चाहिए, मेरा बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, मेरे को धन प्राप्ति होनी चाहिए, मेरा जस प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये तो कुछ कर रहे हो, उसके बाद बदले में आपको कुछ मिल रहा है। जैसे हम नौकरी करते हैं तो तनख्वाह सैलरी मिलती है, तो ये कोई सेवा नहीं हुई, है ना, ये कोई सेवा नहीं हुई। ये क्या हुई, ये तो कर्म हुई, है ना। मैंने कर्म किया तो उसको फल के रूप में मेरे को तनख्वाह मिली, है ना। कर्म करेंगे नहीं तनख्वाह देंगे नहीं, है ना, समझ आए ना। तो इसमें तो आदान प्रदान। भक्ति एक अहेतु की सेवा, हेतु के बिना ही सेवा, कृष्ण की संतुष्टि के लिए सेवा करना, और बदले में मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, है ना। ये अन्य अभिलाषिता से, और कोई इच्छा नहीं। तो फिर क्या इच्छा, सिर्फ इच्छा क्या, ये कोई इच्छा नहीं। और ज्ञान कर्म से ढकानी होगी, है ना। ज्ञान कर्म आदि ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म आदि से ढका हुआ नहीं होगी। अनुकूलेन कृष्णानु, और अनुकूल होके कृष्ण की सेवा करना, है ना। भक्ति उत्तम तो शब्द है। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्तों को कृष्ण की इच्छानुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। किस प्रकार सेवा, अनुकूल सेवा, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल, है ना। जैसे मनन करना, कृष्ण कथा की श्रवण करना, कृष्ण के ऊपर मन लगाना, है ना, ये नियम है। सतत क्या है, सततम, श्लोक निकल गए, स्मर्तव्य सततम विष्णु, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विष्णु को हमेशा याद रहे। विस्मर्तव्य न जात उचित, और कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सर्व विधि निषेध, सारे विधि और सारे निषेध स्वयं एव किंकर, ये सबसे बड़ी विधि है। हमेशा विष्णु को याद रहे, विष्णु तथा कृष्ण को याद रहे, है ना, कभी भी नहीं भूलना। ये है निषेध, सबसे बड़ी निषेध। सबसे बड़ी विधि क्या है, हमेशा विष्णु तथा कृष्ण को याद रखना। स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जात उचित, सर्व विधि निषेध स्वयं एव किंकर, स्वयं एव किंकर। ठीक है, तो आप देखिए, अब आइए भाई, कृष्ण को याद रखना तो भक्ति है, और वो भी शुद्ध भक्ति है ना, वही ना, इस डेफिनेशन के हिसाब से। तो आप चलते हैं, देखिए कंस कैसे याद करता था भगवान कृष्ण को, सोते जागते, उठते बैठते, खाते, पानी पीते समय गिलास के अंदर भी कृष्ण को देखता था, और पंखे में, दीवालों में, ऊपर, दसों दिशाओं में, उस सब जगह देखते थे। अभी कृष्ण होंगे, अभी मार देंगे,
कृष्ण यहाँ से प्रकट हो जाएंगे और मेरा गला दबा देंगे, है ना, मेरे को पटक देंगे। वो हमेशा शयन और सपने में समय कृष्ण को देखने लगे। तो देखने लगे शब्द का अर्थ कृष्ण के स्मरण होने लगे, उसके हमेशा कृष्ण की स्फुरन होती है, 24 घंटे ही होती है। सोते समय भी वो आएगा कृष्ण आने वाला, अभी मानने वाला, अभी। तो जहां तक स्मरण की बात है तो कंस एकदम 100% परफेक्ट स्मरण करता है। इस प्रकार शिशुपाल भी, आप जानते हैं शिशुपाल बचपन से ही जब भी ज्ञान हो तब भी कृष्ण को स्मरण, कृष्ण के अलावा वो कोई इसके पास विषय वस्तु हुआ नहीं करता था। कभी वो पॉलिटिक्स के और कोई नहीं बात करता था, कभी और किसी उनकी विषय वस्तु हमेशा कृष्ण ही हुआ करता था। 24 घंटे कृष्ण के ऊपर बोलता था। हम तो 1.5 घंटा भागवत सुनते हैं और नाम जपते हैं, उसको भी कृष्ण के समय पकड़ लो तो 2 घंटा आ रहा है, 3.5 घंटा हुई। बाकी 24 घंटे में से बाकी 3.5 घंटे के बाद तो हमने और कुछ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो हम उस समय कृष्ण स्मरण नहीं होते, है ना। किंतु कंस को देखो, शिशुपाल आदि को देखो, वो 24 घंटे ही विषय वस्तु उनके कृष्ण है। तो फिर इनके तो कमाल की भक्ति है, इनकी तो शुद्ध भक्ति मानना चाहिए। किंतु कंस की भक्ति को और शिशुपाल की भक्ति को हमने शुद्ध भक्ति क्यों नहीं मानते? हम तो असुरों में गिनते, क्योंकि इनकी भक्ति अनुकूल ना थी। भगवान के संतुष्ट करने के लिए नहीं, स्मरण तो करते थे, वो डर के मारे करते थे, जो आपकी कंस और शिशुपाल देश के वजह से करते, उसको हमेशा देश ईर्षा थी, है ना। हालांकि वो बुआ के पुत्र है ना, देखा जाए तो भाई हुई संबंध में, है ना। तो भाई में तो देश तो भयंकर होते हैं। तो बचपन से जब उसको ज्ञान हुआ तब से कृष्ण को गाली देते हैं, ग्वाला है, गाय चराता है, ये गोपियों के वस्त्र हरण करता है, माखन चुराता है, इसका तो चरित्र बेकार है, ये तो एकदम निचला व्यक्ति है, इसका तो मुख दिखना नहीं चाहिए, इसका जो मुख दिखे उसका तो गंगा में स्नान आदि करनी चाहिए। तो मैंने वो आनाप शनाप बोलता था, किंतु विषय वस्तु उसको कृष्ण ही होता था। वो शुरुआत कृष्ण से करते हैं और सोते समय कृष्ण को के बारे में बोल के उस होता था, किंतु वो हमेशा कृष्ण की बुराई करते थे, कृष्ण की अवजस गाते थे, है ना। बोलता तो कृष्ण के बारे में, किंतु ये प्रतिकूल भी, ये अनुकूल नहीं। इसलिए कृष्णानुशीलन, कृष्ण के अनुशीलन, कृष्णानुशीलन अनुकूल भक्ति। तो यहाँ पर शुद्ध भक्ति के डेफिनेशन है, संज्ञा है। क्या संज्ञा है? श्रील महाप्रभु इस श्लोक को उजागर कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति की। अन्य अभिलाषिता शून्यम, भौतिक संसार के कोई भी अभिलाषा सब शून्य है, बिल्कुल नहीं है, रत्ती भर की नहीं। और वो इच्छाएं, वो भावना कुछ अपने और आपको ना ज्ञान के ऊपर निर्भरशील है और ना अपने कर्मों के ऊपर निर्भरशील। ज्ञान कर्मों से ढका हुआ भी नहीं है ना। तो कर्म क्या है? कर्मी क्या है? कर्मी जनों की जैसा होता है ना, कर्म करो तो कर्मों की फल होता है ना, अच्छा कर्म तो अच्छे फल, बुरा कर्म बुरा फल, ऐसा होता है। कर्म करने से पहले हमने फलों की इच्छा कर लेते, तो कर्म से भी नहीं ढका होगी शुद्ध भक्ति, और ना ज्ञान से होगी। ज्ञान कर्मात अनावृत, आवृत नहीं होगी, है ना। तो ज्ञान क्या है? अद्वैत ज्ञान या ब्रह्मवादी ज्ञान की बात करें। देखो, भक्ति भी तो एक कर्म ही है, किंतु भक्ति प्रीतिपूर्वक सेवा है कृष्ण की, और सेवा के बदले में साधक कुछ भी इच्छा नहीं करता, कुछ प्राप्ति की नहीं करते। कुछ प्राप्ति की इच्छा किए तो वो कृष्ण की संतुष्टि के अलावा उनको कोई और इच्छा नहीं करता, तो ये आपकी भक्ति में गिना जाए। किंतु भक्ति भी एक कर्म ही तो हुआ। जैसे भागवत के श्रवण करो, माला जपो, अर्चविग्रह की सेवा के लिए तरह तरह सामग्री खरीद करो,
आपने उनको स्नान करा, तो ये कर्म ही तो है ना? तो किंतु ये कर्म भक्तोन्मुखी कर्म है ना, ये भक्ति मूलक कर्म। तो कौन सा कर्म की बात आती है जिसमें आवरण नहीं हुआ? जो कर्मी लोग करते हैं। कर्म करूंगा तो उसको फल मैं भोगूंगा, है ना, इंद्रिय तृप्ति करूंगा, भोग के बढ़ाना, धन बढ़ाना, जस बढ़ाना, प्रतिपत्ति है, ये सब कर्मों से ढका नहीं होना चाहिए। और न ज्ञान से ढका हो। ज्ञान माने अद्वैत ज्ञान, ब्रह्मवादी ज्ञान, अद्वैत दर्शन की ज्ञान। अहम ब्रह्मस्मि, मैं भी ब्रह्म हूं, भगवान भी ब्रह्म है, और अभी हम छोटे भगवान हैं। जब मैं अच्छे से साधन कर लूंगा तो मैं भगवान ही हो बन जाऊंगा। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हो जाऊंगा, मैं भगवान के बराबर हो जाऊंगा। तो ये ऐसा ज्ञान से भी नहीं ढका होना चाहिए। और क्या है? और न कर्मों से ढका होगी, सकाम कर्मों से, न इस प्रकार ज्ञान से ढका होगी। अनुकूल अनुकूल होगी, कृष्ण की सेवा अनुकूल करेंगे, अनुकूल रह के करें। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन, रक्षति विश्वास, गोप्ति वरण आत्मनिक्षेप का आत्म षड्विधा शरणागति। शरणागति, शरण होके कृष्ण की भक्ति करें, शरणागत होके कृष्ण की भक्ति करें, है ना, वो शुद्ध भक्ति में अनुकूल रहे कि कृष्ण के, प्रतिकूल रहे कि नहीं। जैसे अनुकूल शब्द से जैसे आपकी कंस आदि, शिशुपाल आदि को भी जो उसको भक्ति में गिना जाता है, सपोज अनुकूल शब्द ना हो तो इसको अनुकूल शब्द देके यहाँ पर ये भक्ति किस प्रकार है? अनुकूल हो, कृष्ण के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, विरोधाभासक नहीं, और कृष्ण को संतुष्ट प्रदान करने के, ना कि कृष्ण के प्रति रोष और ईर्षा करके उनके क्रोध को बढ़ाने के, है ना। तो अनुकूले कृष्णानुशीलन, अनुशीलनम शब्द, अनु शब्द मैंने पीछे पीछे, शीलनम शील धातु है, करणीय है। तो वो चीज मैं करूंगा जो किसी भक्त जनों के पीछे चलते हुए करूंगा, मेरे गुरुदेव के पीछे चलते हुए, आचार्यों के पीछे चलते। वो लोग जैसे किए महाजन जय गतो सपंथा, महाजन महान भागवत जन जिस रास्ते को अपना के भक्ति की है, उसी रास्ते, उसी में उनके चरण चिन्ह पे चलते हुए चलूंगा। अनुशीलन, ना कि कोई एक अपनी भावना ले आऊंगा और यही भक्ति है, इसी के देखो मैंने इसको स्थापन किया, इसके मुताबिक चलो, इसे अनुशीलन शब्द है। अनु मीन्स पीछे पीछे चलते है ना, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्ह पे चलते हुए, है ना, भक्ति की संचालन होगी। तो कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम है। तो भक्त को कृष्ण की इच्छानुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी की भक्ति रसायन सिंधु 1.1.11 में भी पाया जाता है। भगवत गीता से हम जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा है कि हम सदैव उनका चिंतन करें। मन मना भगो मत भक्तो मत जाति माम नमस्कुरु मामे वश्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी, भगवान कहते हैं ना। हर व्यक्ति को उनका भक्त बनना चाहिए, किसी देवता का। हर व्यक्ति को मंदिर में अर्चन के साथ उनकी भक्ति में लगा जाना चाहिए। मनमना भव मत भक्त मत जाति माम नमस्कुरु, हर व्यक्ति को सर्वदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रणाम करना चाहिए, ये भगवान की इच्छा है। अतः जो उनकी इच्छाओं को अनुकूल भाव से पूरा करता है वही वास्तव में शुद्ध भक्त है। कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनकी शरण में आए, और भक्ति का अर्थ है कि इस उपदेश का सारे विश्व में प्रचार करना। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते, नाच तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् प्रियकीर्तन। जो सबके लाभ के लिए भगवत गीता के उपदेश का प्रचार करता है वह भगवान कृष्ण के सबसे अधिक प्रिय है। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इसलिए किया जिससे मानव समाज सभी दृष्टि से, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक तथा धार्मिक दृष्टियों से भलीभांति व्यवस्थित हो सके। मानव समाज का सुधार कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा किसी भी
से किया जा सकता है। अतः जो भी व्यक्ति ब्रह्मांड के समस्त बद्ध जीवों के लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत के इस दर्शन का प्रसार करता है वह पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्त है। पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्त, भगवान की भक्ति के कृष्ण को जो प्रचार करते हैं, कृष्ण के नाम गुण रूप लीला धाम आदि की, तो वो शुद्ध भक्त है। प्रचारक शुद्ध भक्त के स्तर पे है, शुद्ध भक्त के स्तर पे पहुंचे। किंतु प्रचारक मानो कि प्रचार करके उसके अहंकार की बढ़ाता है, तो अहंकार एक उपशाखा ही है, भक्ति करते समय जागता है। और फिर जस प्राप्ति होती है भक्ति में, तो वो जसों के फेरे में पड़ जाता है, जसोत्स व्यक्ति हो, और जस और जस और जस। फिर भक्ति करते समय धन के भी प्राप्ति है, अनेकों लोग दान देंगे, अनेकों दान देता है। ऐसे ही आप प्रचार करते रहो, आप भक्ति करते चलो, आपको कुछ न कुछ ऐसे ही दान निकल जाते, बेनामी दान देते, नाम भी देना नहीं चाहते, ऐसे ऐसे दान देते, और आपको धन प्राप्ति हो जाता है। किंतु आप सोचो हो ये तो बड़ी अच्छी रास्ता है, तो धन तो बड़ी कमाया जा सकता है, तो आप धन कमाने के लिए फिर में रहेगा, तो भी ये भी एक उपशाखा है, लाभ के लिए। और फिर जस, और लोग बड़ी सम्मान प्रदान करेंगे। जो भी भक्ति करते हैं तो भाई कृष्ण के जन है ना, वो भक्ति कर रहा है। जैसे कृष्ण के प्रति लोग आदर सम्मान देते, इसी कृष्ण जनों के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करते है ना। तो हम सोचने लगे तो बड़ी मान प्राप्ति होती है ना, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा है। यह पूजा पाने की इच्छा और बढ़ते चला। आज तो 10 लोग पूजा करते, कल तो 100 लोग करेंगे, 2000 करेंगे, हजारों लोग करेंगे, है ना। सर्वत्र मेरा पूजा होगी, है ना, मैं ही पूजनीय होगी, है ना। तो ये भी एक उपशाखा है ना। तो भक्ति करके ये सब जागती है उपशाखा, किंतु इसको काटना पड़ेगा, है ना। जो अनुकूल, जो शुद्ध भक्ति में ये सब चीजों की नष्ट करना पड़ेगा, नष्ट करके काट के ही शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचा जाता है। तो यहाँ पर वर्णन है, मानव समाज की सुधार कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा किसी भी दृष्टि से किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति ब्रह्मांड के समस्त बद्ध जीवों के लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत के इस दर्शन का प्रसार करता है वह पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्त। शुद्ध प्रचार करना माने दूसरे के कल्याण के लिए प्रचार करके ना धन कमाना, ना जस कमाना, ना प्रतिपत्ति, ना अपने अहंकार को बढ़ाना, तो फिर फंस गए, तो फिर शुद्ध भक्ति नहीं होगी। ये तो अपने अहंकार को वर्धन करने वाले। कर्मी के जीवन में स्थूल अहंकार था, भक्ति जीवन में सूक्ष्म अहंकार हो गए। लोग देख नहीं पाएंगे, लोग सोचेंगे तो भक्ति कर रहा है, भक्त है ना, किंतु मैं अपने अहंकार की पनाह दूंगा और इतनी अहंकार बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, है ना। आप कुछ दिन, कुछ सालों के बाद देखोगे आप भक्ति के दायरे में ही नहीं, भक्ति से बाहर हो गए, है ना। और फिर वही खोलेंगे, आप कहते हैं ना, स्कूल कॉलेज पेऊ ये सब करना। कोई मठाधीश बन गए, कोई किसी संस्था के चेयरमैन हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, भक्ति चली गई। प्रेमा भक्ति की जरूरत नहीं है, अभी तो हमने चैरिटी करे, है ना, लोगों की कल्याण करे, तो उस तरह से होता है ना। तो यहाँ पर ये होता है शुद्ध भक्त की परिभाषा है, और शुद्ध भक्त है कौन, शुद्ध भक्त कौन। आगे इसकी कसौटी यह है कि भक्त को यह जानना चाहिए कि कृष्ण उससे क्या चाहते हैं। यह समझ कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश है, आदो गुरुवाश्रय। जो सचमुच भगवान की भक्ति में सेवा करना चाहते हैं उसे कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से आध्यात्मिक गुरु को शरण लेना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु। गुरु शिष्य परंपरा में अंतर्गत प्रामाणिक गुरु को स्वीकार किए बिना
मनुष्य भक्ति का असली प्रयोजन नहीं जान सकता। अतः मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण स्वीकार करनी होगी और उनके निर्देशन में चलना होगा। शुद्ध भक्त का पहला कार्य यह है कि वह अपने गुरु को तुष्ट करे, जिसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार करे। गुरु को तुष्ट कर दिया तो शुद्ध भक्त के रास्ते पे चल पड़ा, है ना। तो ये जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यदि गुरु की तुष्टि कर लिया जाए, यदि गुरु को तुष्ट कर लिया जाए तो कृष्ण सतत तुष्ट हो जाते हैं। यही भक्ति की सफलता है। अनुकूलेन शब्द का यह अर्थ है भगवान के अनुकूल भक्ति। शुद्ध भक्त के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई योजना नहीं है। जो भगवान की सेवा है, भगवान संतुष्ट हो जाए। कृष्ण संतुष्ट है या कृष्ण जन संतुष्ट है। कृष्ण कृष्ण नाम गुण लीला धाम और कृष्ण जन, कृष्ण में आता है। तो इस प्रकार गुरुदेव की संतुष्टि हुई, कृष्ण संतुष्टि हुई और ये शुद्ध भक्ति। तो मानो कि आपने भक्ति करे और अपने गुरुदेव संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर शुद्ध भक्ति नहीं है, तो मिश्रा भक्ति है ना, मिश्रा भक्ति। आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अनुकूल शब्द की अर्थ है भगवान के अनुकूल भक्ति। शुद्ध भक्त के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई योजना नहीं। उसे भौतिक कार्य में सफलता पाने में कोई रुचि नहीं होती। उसे केवल भक्ति की प्रगति में सफलता चाहिए। भक्त के लिए अन्य किसी को या देवता की पूजा संभव नहीं हो सकती। शुद्ध भक्त इस तरह की छद्म भक्ति में अपने आप को नहीं लगाता। वह तो एकमात्र कृष्ण को तुष्ट करने में रुचि लेता है। यदि कोई कृष्ण की तुष्टि के लिए जीवित रहता है तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह किस आश्रम में स्थित है। उसका एकमात्र कार्य कृष्ण को तुष्ट करना चाहिए। तो सन्यासी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, आश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या वर्ण में कोई फर्क नहीं। जिसी भी आश्रम में रहे, जिसी भी वर्ण में, एकमात्र इच्छा अभिलाषा है कृष्ण के संतुष्टि, है ना। तो वो शुद्ध भक्ति के रास्ते पे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्य में यह विधि पूरी तरह से प्रकट है। यह सिद्ध करके दिखला दिया गया है कि सारा विश्व भक्ति की सफलता पूर्वक स्वीकार कर सकता है। सारा विश्व भक्ति को सफलता पूर्वक स्वीकार कर सकते हैं। बस मनुष्य को केवल कृष्ण के प्रतिनिधि के आदेशों का पालन करना होगा। तो ये श्लोक है, इस श्लोक के विश्लेषण होंगे आगे जाके। मोटा मोटा शुद्ध भक्ति की क्या है जी भाई, कोई अभिलाषा नहीं हो, किंतु वो अभिलाषा है जब इमरजेंसी में, आपातकालीन परिस्थितियों में, जो आप देख रहे हो मेरे को बचने की कोई सहारा नहीं है, तब आप भगवान की सहारा के लिए पुकार सकते हो। किंतु हर समय मत पुकारिए कृष्ण आ जाओ मेरी माला जप दो, कृष्ण आ जाओ मेरी घर की खाना बना दो, कृष्ण आके मेरी साथ रहो। ये तो बनियापन हुई। छोटे छोटे हर चीजों में कृष्ण को आपने कृष्ण ये कर दो, पूरी कर दो, है ना। नींद से उठोगे नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। जो भी कुछ है तो कृष्ण ही तो कराता है, तो सोया हुआ भी तो कृष्ण ही करा रहा है। तो ये भी ठीक नहीं, ठीक है ना। तो अभिलाषा क्या है, इच्छा क्या है, सारे सब कुछ छोड़ के सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि है, ये है सिर्फ। तो फिर ये शुद्ध भक्ति। और शुद्ध भक्ति के लक्षण अनुकूल होना चाहिए। और शुद्ध भक्ति के लक्षण, शुद्ध भक्त जनों के चरण चिन्ह पे चलते हुए भक्ति, किसी के अधीन रह के भक्ति कर, ना कि मनमानी ढंग से अपने अहंकार को बढ़ाते हुए अपने अकेले ही भक्ति करूंगा और मैं अपने भक्ति की रास्ता नया रास्ता बना के दिखाऊंगा, वो भी। तो और भक्ति ज्ञान और कर्मों से ढका नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करके शुद्ध भक्ति की लक्षण बता रहे हैं महाप्रभु। इसके अनेकों श्लोकों में खुलासा करेंगे गौर हरि, तो हमने कल इसको फिर पढ़ेंगे।
आज सॉरी, आज थोड़ा सा देर हो गया, 15 मिनट में थोड़ा देर ही आया ऑफिस से, समय पे मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, तो क्षमा प्रार्थी है आप सब वैष्णव जनों के चरणों में, है ना, आप क्षमा कीजिएगा। और समय थोड़ा देर से शुरू के, कल से मैं कोशिश करूंगा 9 बजे करूँ, ठीक है, पूरा प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्ति की रात। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। बताइए प्रभु जी, आरोह पद्धति क्या होती है? आरोह पद्धति। आरोह पद्धति, आरोह एंड अवरोह दो पद्धति है ना, दो पद्धति है। आरोह पद्धति माने नीचे से ऊपर तक चलने वाला, और अवरोह माने ऊपर से नीचे आना। आपको बताता है ना, जैसे मानो कि आपके पिता कौन है, तो पिता कौन है तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो भाई हर व्यक्ति से पूछेंगे, सब घर जगह जगह जाके पूछेंगे मेरा पिता कौन है, ये व्यक्ति ने, ये व्यक्ति ने, ये व्यक्ति ने, माने आप अपने सामर्थ्य से कोशिश कर रहे हो और सब लोगों को पूछ रहे हो, है ना। तो आप मेरा पिता हो, आप मेरा पिता हो, आप मेरा पिता हो, आप मेरा पिता हो, ऐसे करके, है ना, कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये तो सबसे अच्छी चीज क्या है, पिता कौन है, माँ के पास जाके पूछो ये मेरा पिता कौन है, माँ से पूछो माँ मेरा पिता कौन है, तो माँ को पता है ये पिता कौन है ना। तो माँ यहाँ पर वेद हुई, वेदों में पता है भगवान क्या है, भगवान कहाँ पर रहते हैं, भगवान के साथ जीवों की क्या संबंध है, ये सब जानते हैं। तो वेदों के सहारा ले ले, शास्त्रों के सहारा ले ले, तो आप अनायास आपको पता चल जाएगी। आपको ये नहीं करना है हर व्यक्ति से आप भगवान हो, आप भगवान हो, आप भगवान नहीं, भगवान नहीं, फिर इससे ऊपर कोई व्यक्ति वो भगवान है, फिर देवी देवता है, फिर तो ये है आरोह पद्धति। मैंने खुद अपने बलबूते में आपको चेष्टा करना और आपकी किसी चीजों को प्राप्त करना, ये आरोह पद्धति है। एक एक करके, है ना, पता लगाना, मैं पता लगा के रहूंगा भगवान कौन है। तो आप इस तरह से हर व्यक्ति से पूछोगे भगवान कौन है, आप जानते हो किस तरह भगवान देखने में है, आप भगवान हो क्या, तो ऐसे करके आप अपने बलबूते में प्रयास कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ज्ञान अर्जन कर रहे हो, आदि करके अपने भगवान को ढूंढ के लाओगे। तो कितने साल लगेगा आपको बताओ, कितने करोड़ों साल लगने वाला। आपका आयु तो 80 साल की है या 100 साल की है, आयु समाप्ति हो जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, चल पड़ेंगे। तो ये आरोह पद्धति से आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति व आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना मूर्खामी है, आचार्य जन कहते हैं। किंतु ये एक पद्धति है ना, जो मैं करके ही दिखूंगा, मैं करूंगा तो मैं जानूंगा। जैसे कहते हैं ना, जो मैं आंखों में दिखा पाओगे, जैसे कहते हैं ना लोग, भगवान को दिखा पाओगे, देख पाते हो, दिखाओ तो मैं मानूंगा, है ना। तो ये आरोह पद्धति है ना। अवरोह पद्धति है ना, जैसे हमको बताया आचार्य जनों ने, श्रील प्रभुपाद ने बता दिए कि भाई कृष्ण कौन है, कृष्ण ही परम भगवान है। भाई भगवान कौन है, परम भगवान कौन है, तो कृष्ण परम भगवान है। वेदों में बताए, वेदों की सार वस्तु वेदांत, है ना, पुराणों में, और पुराणों में श्रेष्ठ भागवत पुराणों में, फिर शास्त्रों में बताए, फिर आचार्य जनों ने बताए कृष्ण भगवान है, भक्त जनों ने बताए कृष्ण भगवान है। तो फिर मेरे को और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, मेरे को भी मान लेना चाहिए कृष्ण ही भगवान है। ये सब लोगों ने तो सब रिसर्च करके रखे, सब ढूंढ ढांड के रखे, मेरे लिए कार्य करके रखा है, मेरे को और कार्य नहीं करना, है ना।
तो मेरे को सिर्फ विश्वास कर ले, इन लोगों ने जो किए हैं तो उसमें उनको विश्वास कर ले। ये अवरोह पद्धति माने ऊपर से आती है ना आपको, तो ये अवरोह पद्धति। ठीक है माता जी, आरोह और अवरोह पद्धति दो रास्ता है आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। समझ पाए माता जी आप थोड़ी सी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इसीलिए प्रभु जी चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है कि आरोह पद्धति से आप भगवान का निर्विशेष ब्रह्म रूप और अंतर्यामी परमात्मा रूप को तो समझ सकते हैं, परंतु भगवान का जो स्वयं रूप है कृष्ण रूप गोलोक धाम में, उसको नहीं समझ सकते आप, नहीं समझ सकते। तो जी जी ठीक है जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी आपने बताया था कि मिश्रा भक्ति और प्रेमा भक्ति के बारे में जो बताया, तो जो गृहस्थ लोग हैं वो तो मिश्रा भक्ति, जो गृहस्थ हैं वो तो मिश्रा भक्ति, जैसे हम गृहस्थ हैं तो हम तो मिश्रा भक्ति करते हैं, कभी भौतिकता में जाते हैं और कभी हम आध्यात्म में जाते हैं, तो कैसे हम उसको प्रेम भक्ति में कन्वर्ट करें? इतना आसान नहीं हो पाता प्रभु जी। आसान तो नहीं है, गृहस्थों के लिए आसान नहीं है, गृहस्थों के लिए आसान नहीं है और कठिन है, किंतु असंभव भी नहीं है, असंभव भी नहीं। मानो कि आपके कृष्ण में भी आसक्ति है और अब बाकी चीजों में भी आपको आसक्ति है, तो भक्ति क्या है? भक्ति में प्रगति क्या है? बाकी सब चीजों की आसक्ति वहां से हटा के उस आसक्ति को कृष्ण में डालना है, कृष्ण जनों में या कृष्ण रूप गुण लीला धामों में डालनी है ना। उसी आसक्ति को वहां से उठा के यहाँ डालना है। मानो कि आपके धन के प्रति आसक्ति है ना, एक उदाहरण। तो धन के प्रति आसक्ति को आप कृष्ण में कैसे रूपांतरित कर सकते? उसी धनों को अपने कृष्ण की संतुष्टि के लिए व्यवहार करना सीख जाओ। आपने जन्माष्टमी की प्रोग्राम कर दो, अपने भक्त को उसी धन से प्रसाद खरीद करके बना के उनको प्रसाद खिलाओ, आपने पुस्तक वितरण करो, आपने भक्त जनों को बुला के घर में कीर्तन करो, उनके प्रसादों की व्यवस्था करो, उनको दान दे दो। माने धन के प्रति आपकी आसक्ति तो है, क्योंकि उसी आसक्ति को कृष्ण केंद्रित कार्यों में रूपांतरित कर दो। जहां जहां आसक्ति, मानो कि आपके घर में आसक्ति हो, मेरा सुंदर घर है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप उसी घर को अपने नामहट बना दो, जे भाई इसमें सेंटर चलाऊंगा, भगवान को स्थापना करूंगा और भक्तजनों को बुलाऊंगा, सुबह की मंगलारती करूंगा, संडे सैटरडे में भागवत की कथाओं की संचालन करूंगा, बहुत भक्त आएंगे, मैं सेवा करूंगा, प्रसाद की व्यवस्था करूंगा। तो घर के प्रति आपकी आसक्ति थी, वो कृष्ण केंद्रित हो गया, रूपांतरित हो गया, है ना, रूपांतरित हो गया। ऐसे कर सकते हैं। जहां जहां आपकी आसक्ति है, जिस जिस चीजों में आप आसक्त हो, उसको कृष्ण में रूपांतरित किया जा सकता है। और गृहस्थ लोगों के लिए भगवान कृष्ण थोड़ी सी भी प्रयास बहुत बड़ी करके दिखता है। कृष्ण सन्यासी जनों की प्रयासों को भगवान बिल्कुल ठोक ठाक के लेते, थोड़ा सा गलती तो हो, सन्यासी है तो असहनीय, किंतु गृहस्थ जनों की भाई इनकी तो अनेकों कर्तव्य है, समस्त कर्तव्यों को पालन करते हुए भी मेरा भक्ति कर रहे हैं, मेरे तरफ आसक्त हो रहे, तो भगवान बहुत बड़े करके मानता है, इसलिए छूट देते। जैसे क्लास में जो बच्चे थोड़ा नालायक है तो वो खींच खाच के पढ़ाई कर लिया और 30-35 नंबर मिल गया, 36 नंबर मिल गए, तो 4 नंबर ग्रेस दे ही देते। 40 मार्क में पास होता ना, 40 नंबर होगा तो पास हो जाए। तो गृहस्थों के लिए भगवान हमेशा उन्मुख रहते हैं, जे कैसे भी करके करे तो मैं इसको भरपाई कर दूं, है ना। इसलिए आप थोड़ी सी प्रयत्न करेंगे, भगवान आपकी बुद्धि भी दे देंगे और आपकी कमी रह भी जाए तो उसकी भरपाई कर देंगे।
इसलिए ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जन प्रेमा भक्ति नहीं कर सकते, अनेकों गृहस्थ प्रेमा भक्ति कर सकते। हमारे गुरुदेव को देखिए, खूब बड़े गृहस्थ है, तो उन्होंने प्रेमा भक्ति किस स्तर पे है, गृहस्थ होती है। भगवान खुद भी गृहस्थ थे, 16,108 पत्नी थे, तो ठीक है वो भगवान मानोगे, जब भगवान है, किंतु वो गृहस्थ ही थे। पांडव जनों सब गृहस्थ ही थे, किंतु उन्होंने शुद्ध भक्ति में प्राप्त कर लिया, कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर ही लिया। कुंती माता तो गृहस्थ ही थी, प्रेम पा ली। द्रौपदी रानी गृहस्थ ही थे, प्रेम पा ली। महाप्रभु के पार्षद जनों में से अनेकों गृहस्थ है, बहुत कम लोग सन्यासी में थे। आप देखो, आप रघुनाथ दास गोस्वामी हो, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद भी गृहस्थ ही थे, है ना। तो बड़े बड़े जितने भी लोग सब गृहस्थ में, आप रामानंद राय आदि, है ना, और किनके नाम आप जानते हो, जिसके भी नाम आप देखो उनमें से सन्यासी बहुत कम है। सार्वभौम भट्टाचार्य आदि सब गृहस्थ ही थे, तो प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लिए। श्रील प्रभुपाद भी गृहस्थ ही थे, बाद में उन्होंने सन्यासी हुए, तो गृहस्थ रहे और अनेकों दिन तक गृहस्थ रहे, अनेकों साल तक गृहस्थ रहे, निभाए उन्होंने। तो इसलिए ऐसा संभव, ऐसा नहीं जो प्रेमा भक्ति नहीं हो सकती। आपको सिर्फ जहां जहां आसक्ति है उसको कृष्ण में कन्वर्ट करना, कृष्ण में आसक्ति रूपांतरित करना। आपको युक्त वैराग्य चाहिए, है ना, फल्गु वैराग्य गुरुदेव कहते हैं। तो जहां आसक्ति है आपको, उस आसक्ति को आप देखो कि कृष्ण में कैसे रूपांतरित किया जा सकता। भगवान आपको बुद्धि दे देंगे, कर सकते हैं, करा जा सकता, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप करेंगे तो होगी। जी बताइए। हाँ प्रभु जी, आप बहुत अच्छे से बताया आपने। अब मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी कि ये जो प्रेमा भक्ति की तरफ जाने वाला रास्ता है, पुरुषों के लिए थोड़ा आसान होता है, स्त्रियों के लिए थोड़ा कठिन होता है। आपने तो उल्टा बोले, कली युग में तो स्त्रियों के लिए आसान, पुरुषों के लिए कठिन पुरुषों के लिए कठिन, है ना। यहाँ पर जितने माता लोग हैं वो अच्छी तरह से, माता जी लोग जिस तरह से कृष्ण से आसक्त हो सके, पुरुष लोग इतना जल्दी आसक्ति नहीं हो पाएंगे, नहीं होंगे, है ना, है ना। आप देखो, आप लोग, आप जितने भी धर्म की सभा हो व जो भी हो, भीड़ पहला किन की है, माता लोगों की, और माता लोगों की श्रद्धा कोमल बने, श्रद्धा उनकी बड़ी जल्दी विकसित हो जाते हैं। पुरुष लोग बड़ी आकड़ है, उनको आप प्रचार करते हो ना, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते बोलते, पुरुष लोग को बड़ी प्रश्न है। अनेकों दिनों की प्रचार करने के बाद कोई एक दो पुरुष जुड़ेंगे, तो माता देखो, माता लोग जुड़ जाते हैं। कली युग में महाप्रभु की कृपा है, माता लोगों के ऊपर महाप्रभु की अद्भुत कृपा है, अद्भुत कृपा है। ये ठीक है, स्त्री शरीर बाधा है भक्ति में और आध्यात्मिक जीवन में, है ना, और स्त्रियों को निम्न माना जाता है, माने जहां तक भक्ति करने के लिए अनेकों व्यवधान होती है, कोमल शरीर होती है, और बल भी कम होता है, बुद्धि भी कम होती है, मानते हैं, है ना। किंतु कली युग में तो महाप्रभु की कृपा से स्त्री जातियों की तो बोलबाला है, भक्ति करे और भक्ति के रास्ते पे चले तो प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर ले, 100% प्राप्त कर, ठीक है ना। आप भी करिए, कोई बाधा नहीं होगी आपके स्त्री से, बिल्कुल बाधा नहीं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि भक्ति और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, आगे बढ़े। महाप्रभु की कृपा है, महाप्रभु की। धन्यवाद, हरे कृष्ण, धन्यवाद, हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, अभी है ना, मतलब गुरु महाराज ने भी मुझे आदेश दिया था कि है ना आप प्रचार कीजिए, और है ना मेरे शिक्षा गुरु ने भी मुझे 2 भक्त हमारे साल भर से जैसे जुड़े हैं, तो पति पत्नी है दोनों ही, तो वो साल भर से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने एकदम 16 माला पर भी आ गए, और वो घर में उन्होंने प्रसाद बनाना भी शुरू किया, लहसुन प्याज वगैरह सब छोड़ दिया, और वो उत्तम भक्ति मतलब धीरे धीरे करने लगे, जल्दी कैचअप कर लिया।
लेकिन प्रभु कुछ समय से उनके बहुत बीच में तनाव चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो उनका मन बहुत डिस्टर्ब है, तो वो मुझसे एडवाइस मांग रहे हैं। तो मैं उनको बार बार कह रही हूँ कि आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आप जप पर ध्यान दीजिए, आप ठाकुर जी के घर में सेवा कीजिए, लेकिन वो योग वो भी नहीं कर पा रहे हैं और ना वो तनाव में बहुत रह रहे हैं और मुझे फोन कर रहे हैं। तो मैं उनको वापस क्या ऐसे समझाऊं, क्योंकि वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या एडवाइस दूं मैं, कैसे उनको मतलब भक्ति मार्ग में वो वापस स्थिर हो सके, क्या करूं प्रभु जी बताइए प्लीज। आप तो भगवान से प्रार्थना करो, एक है ना उन लोगों के लिए। दूसरा, जब भी गुरु महाराज आपके तरफ आए तो उनको मिलाइए महाराज को। शुद्ध भक्ति के दर्शनों से, उनके चरणाश्रित होने से उनकी जो कलमश है वो कट जाएंगे, है ना, उनकी जो बाधाएं है चली जाएंगी। और फिर उन दोनों को, वैष्णव जनों को सेवा करने के लिए बोलिए कुछ। मेरे को आप बोलिए कि आप थोड़ा प्रसाद बना दीजिए, और मैं जैसे कि वीकली जो प्रोग्राम होता है तो वो प्रसाद आप बांट दीजिए अपने तरफ से। वो ना भी आ पाए उनके तरफ से आप बांट दीजिए, किंतु उनको बनाने के लिए थोड़ी वैष्णव सेवा कर पाए। तो ऐसे करके उनकी जो बाधा उत्पन्न हुई ना वो चली जाएंगी, है ना। एक कभी कभी जीवन के प्रारब्ध, खराब प्रारब्ध जग जाती है, जिससे भक्ति में बाधा होती है। वैष्णव सेवा से और वैष्णव के प्रति श्रद्धा ज्ञापन करने से उसके बढ़ोतरी हो जाता है। और आप निरंतर प्रयास करते रहिए, उनको बोलते रहिए जो नाम जपो, मेरे साथ जपो। फिर आप खुद जाके उनके साथ जपना शुरू कीजिए। वो नहीं आपके पास आए तो आप जाइए, है ना। प्यासा कुएं के पास ना जाए तो कुआं ही आ जाए, है ना। आप जा पाए तो उनके पास जाके, उनके घरों में जाके आपने जो मेरे साथ जप, चलो जपते, है ना। आप क्लास में नहीं आओगे, जपा क्लास नहीं सुनोगे, भागवत क्लास में सुनोगे, कोई बात नहीं हो रहा है तो मेरे साथ जप लो। तो आपके साथ जपाओ और थोड़ी समय आप उनको कृष्ण कथा बोलो और उनको हमेशा उत्साह देते रहो। कभी मायूस आप मत हो जाना, आप हारना मत। आप देखोगे 6 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में वो फिर दोबारा वापस आ गए और करने लगे। एक दिन में, 1 महीने में आप रिजल्ट की इच्छा मत करो। अनेकों दिनों की प्रयास से वो भक्त बनेंगे, है ना। गुरुदेव कहते हैं ना, एक भक्त बनाने के लिए मैंने कितने बाल्टी खून बहा देता, है ना। तो अवश्य ही सफल होंगे माता जी आप, किंतु आपको धीरज रखनी पड़ेगी। उनके पीछे आपको बच्चे की तरह आपको उनको सेवा करनी पड़ेगी, आपको उनके आश्रय देनी पड़ेगी, उनकी सहायता करनी पड़ेगी, अवश्य हो जाएगी। ठीक है, हरे कृष्ण। जय जय प्रभु, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। विदाई गौतमानंदी। हरे कृष्ण। प्रभु जी की जय। सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।